हर एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है कि उसके जीवन में उसकी शादी कैसे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो क्या कहता है आपका ज्योतिषी चार्ट? हमारा आज का वीडियो इसी के बारे में है। आपकी कुंडली में लव मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं या अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं, ये हमें कैसे पता चले? देखिए, लव मैरिज के लिए हमें कौन सा प्लैनेट देखना पड़ता है? हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र क्या है? हमारा अट्रैक्शन है। साथ ही साथ हमें देखना होता है हमारा पंचम भाव। पंचम भाव जो कि हमारे लव अफेयर्स को दिखाता है। उसके साथ हम देखते हैं हमारा सप्तम भाव। सप्तम भाव यानी सातवां हमारे पार्टनर का भाव होता है, उसे कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ राहु और मंगल को भी देखा जाता है, क्योंकि करेजियस होते हैं ये दोनों प्लैनेट, हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। चंद्रमा और शुक्र को भी इस चीज के लिए कंसीडर किया जाता है। चंद्रमा और शुक्र, शुरुआत में ही बताया कि लव मैरिज के लिए शुक्र को देखते हैं, साथ ही साथ चंद्र को भी देखते हैं। चंद्र भी क्या है? सौम्य प्लैनेट है। शुक्र भी सौम्य प्लैनेट है। दोनों ही जो है अट्रैक्शन की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि खुद एक आकर्षित ग्रह हैं। दुनिया इनकी ओर आकर्षित होते हैं और ये भी दूसरों की ओर, सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं। तो किसी की भी मैरिज में अगर कुंडली में देखना है कि चार्ट के अंदर लव मैरिज के योग हैं, तो हम शुक्र ग्रह को, चंद्र ग्रह को, पंचम भाव, सप्तम भाव, राहु और मंगल की परिस्थितियों का पूर्ण रूप से विवेचन करेंगे और उसी के बाद पता चलेगा इस जातक की कुंडली में लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। अगर इन सब प्लैनेट की पोजीशन कुंडली के अंदर स्ट्रांग होती है तो ऐसे जातक की लव मैरिज के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ऐसी वो राशियां उनकी हम कह सकते हैं कि लव मैरिज ही होंगी, तो वो राशियां हैं हमारी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ये राशियां लव मैरिज के प्रति बहुत अट्रैक्ट रहती हैं। अब बात करते हैं कुंडली से हम अरेंज मैरिज को कैसे देखें। अगर आपकी कुंडली में अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं तो आपके सातवें घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है। जैसे गुरु का प्रभाव वहां पे होगा, चंद्र और गुरु की युति हो सकती है। गुरु क्या है? परिवार की सहमति से जो है विवाह करवाएगा। शुक्र और शनि की युति हो सकती है, जो कि परंपरागत तरीके से शादी करवाता है। आपका 10वां भाव मजबूत होगा, क्योंकि माता पिता की आज्ञा का अनादर नहीं कर पाते हैं और उन्हीं की इच्छा के अनुसार आप शादी करना चाहते हैं। वो राशियां हैं कर्क, कन्या, मकर और मीन राशियां, जिनके अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो? आप मन ही मन किसी को पसंद कर रहे हैं और उसको आप बता नहीं पा रहे, लेकिन आप चाहते हैं आपकी शादी उसी के साथ हो, तो यहाँ उसके लिए कुछ एक उपाय बताते हैं। अगर लव मैरिज में कुछ बाधाएं आ रही हैं तो गाय को हरा चारा खिलाइए। शुक्रवार दिन देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा कीजिए। ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप रेगुलर नियम के साथ करना शुरू कर दीजिए। अगर शादी के लिए परिवार नहीं मान रहा तो शिवलिंग पे कच्चा दूध अर्पित कीजिए और साथ ही साथ गुलाबी चीजों का इस्तेमाल अधिक शुरू कर दीजिए। आपकी मैरिज में कुछ बाधाएं आ रही हैं, मैरिज के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे, मैरिज में दिक्कतें आ रही हैं, गुरुवार के दिन आपको गुरुवार के व्रत रखने हैं। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी है, पीले वस्त्र धारण करने हैं, चने की दाल और हल्दी दान में देनी है। साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना है। क्योंकि मैरिजेस की बात कर रहे हैं, लव मैरिज की बात कर रहे हैं, अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा टॉपिक ये भी आता है कि किन लोगों को, किन राशियों के लोगों को अपनी मैरिज से या अपने लव अफेयर के यानी किसी भी तरह के ब्रेकअप से सबसे ज्यादा दुख होता है। तो सबसे नंबर 1 पे वो राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि ये बहुत ही सौम्य राशि है। हर किसी के इमोशंस में बह जाना, दुख दर्द में बह जाना, आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि समुद्र भर देते हैं उन आंसुओं के साथ, क्योंकि ये वो राशि है जो जल्दी से रिश्तों को भूल नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 2 नंबर पे जो राशि आती है वो है मीन राशि। मीन राशि भी एक सौम्य राशि है। आपने इसकी आकृति देखी होगी कि 2 मछलियां हैं। मछलियां क्या है? कितनी नाजुक हैं, कितनी सेंसिटिव हैं, हाथ लगाते ही डर जाती हैं। तो ऐसे ही इनके इमोशंस होते हैं, भावुक होते हैं, अपने आप को प्यार में पूरी तरह से डुबा देते हैं। अगर इनका कहीं से ब्रेकअप होता है तो ये बिल्कुल हार जाते हैं उसी गम के सागर में, समुद्र में, क्योंकि जिस मछलियां समुद्र में होती हैं तो वो अपने आप को उस गम के सागर में ही डुबा देते हैं। इसके बाद आती है हमारी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि बदला लेने की प्रवृत्ति रखती है। अगर इन्हें प्यार में धोखा मिलता है, ब्रेकअप होता है, तो इनको इतना दर्द होता है कि अपने प्रेमी से बदला लेने के विचारधारा इसके अंदर पनपने लगती है और उस बदले की भावना में ये इतने व्यक्त हो जाते हैं कि अपने प्यार को, अपने दुख को ये भूल नहीं पाते हैं। ये हर एक तरह से चाहते हैं कि मेरा एक्स किसी भी तरीके से मेरे पास वापस आ जाए। चौथे नंबर पे जो राशि आती है वो सिंह राशि आती है। ये
बाहर से तो दिखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कठोर हैं, लेकिन अंदर से उतने ही ज़्यादा सौम्य होते हैं। अगर इनके साथ ब्रेकअप होता है तो ये राशि वाले अपने आप को, अपने इस बात को अपने आत्मसम्मान पे ले लेते हैं। ये इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि इनको लगता है कि इनका ईगो ख़त्म हो गया है, किसी ने इनके ईगो को हर्ट कर दिया, इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दिया, इनके आत्मसम्मान के ऊपर बात आ चुकी है। इस वजह से भी ये अपने ब्रेकअप्स को भूल नहीं पाते हैं। आखिर में बात करती हूँ तुला राशि की, जो कि हर चीज़ में बैलेंस बनाए रखती है, हर एक चीज़ को संतुलन के साथ बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जब इनका ब्रेकअप होता है तो उस ब्रेकअप का दोषी ये खुद को मानते हैं, जिस वजह से उस दुख से बाहर नहीं आ पाते, अपने आप को दोषी मान रहे हैं। इसलिए साथ ही साथ आज की बोनस टिप है, वो राशियां जो कि जल्दी से उभर के बाहर आ जाती हैं, वो है मिथुन और धनु राशि। वो जल्दी से मूव ऑन करना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं। अगर इनका ब्रेकअप होता है तो कुछ समय के लिए तो परेशान होते हैं, लेकिन इनको नए रास्ते ढूंढने के लिए बहुत जल्दी से इनके अंदर जागरूकता आ जाती है। अगर आप भी ब्रेकअप के दर्द से गुजर रहे हैं तो उस दर्द से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप सफ़ेद चीज़ों को पहने, यानी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और सफ़ेद चीज़ों का दान भी दें। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग करें और मंगलवार के दिन गुड़ और चना हनुमान मंदिर में जाकर दान दें। और 10 मिनट रेगुलर सफ़ेद कपड़े पहनकर आपको मेडिटेशन करना है, जो आपको असीम शांति देगा और आप इस ब्रेकअप के दर्द से बाहर आ पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लव मैरिज की तलाश में हैं या अरेंज मैरिज की, और उसे करने के लिए आपको हमारे वीडियो में रेमेडीज़ मिल जाएंगी। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।